बुलंद उड़ान भरने वाला और कोई मेहनताना न वसूलने वाला पक्षी, एक प्राकृतिक सफाई कर्मी जिसे इंसान भूल गया। सदियों से गंदगी खाकर धरती को साफ रखने वाले पक्षी अब खतरे में हैं। एक ऐसा ही पक्षी है गिद्ध। जरा सोचिए, कहीं ये खतरा हकीकत बन गया तो हम इंसान भी खतरे में पड़ जाएंगे। लाखों की तादाद में मिलने वाले ये पक्षी तेजी से कम होने लगे। जहां इन पक्षियों का झुरमुट होता था, वहां गिने चुने गिद्ध ही नजर आने लगे। गिद्ध बहुत ही कुशल गंदगी साफ करने वाले होते हैं और वयस्क जानवरों के शव को 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। गिद्ध सड़ने से पहले ही शवों की सफाई कर महामारी को फैलने से रोकते थे। 1990 के दशक में जब गिद्धों की संख्या अचानक घटने लगी, तब पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक दोनों जागे। गिद्धों की तेजी से हुई मौत के कारणों की जांच की और पाया कि डाइक्लोफिनेक नाम की दवा, जो गाय भैंसों को दर्द से राहत देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसके अंश मरे हुए गिद्धों में पाए गए। यानी गाय भैंसों को दर्द से निजात दिलाने वाली ये दवा गिद्धों के लिए जहर साबित हुई। इसके अंश भारत में पाए जाने वाले गिद्धों में भी मिले। ये दवा मरे हुए जानवरों के शरीर में मौजूद रहती है और इनका मांस खाने से गिद्धों की आंतों पर असर होता है और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। यही दवा इन पक्षियों की मौत की सबसे खतरनाक और बड़ी वजह बनी। हालांकि पतंगों की डोर से भी गिद्ध मारे जाते हैं, मगर उससे मरने वाले गिद्धों की तादाद थोड़ी कम है। भारत सरकार ने 2008 में इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाई, पर तब तक लाखों गिद्ध मौत का शिकार बन चुके थे। प्रतिबंध लगाने के बाद भी डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल अवैध रूप से आज भी जारी है। पूरे भारत में गिद्धों की तादाद में जो बड़ी गिरावट आई है, उससे पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। वैसे तो भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहां इनमें से सिर्फ व्हाइट बैट, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड, लंबी चोंच वाले गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड, पतली चोंच वाले गिद्ध, इन 3 प्रजातियों का ही संरक्षण किया जा रहा है। 1980 के दशक की शुरुआत में इन प्रजाति के गिद्धों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ के आसपास थी, लेकिन पिछले 25 से 30 साल में व्हाइट बैट 99%, लॉन्ग बिल्ड 97% और स्लेंडर बिल्ड 97% तक खत्म हो गए हैं। भारत में लगभग 1000 स्लेंडर बिल्ड, 11000 व्हाइट बैट और 44,000 लॉन्ग बिल्ड गिद्ध बचे हैं। ये दुनिया के लुप्त हुए जानवर और पक्षी की सबसे तेजी से खत्म होने वाली इकलौती प्रजाति है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम जल्द नहीं जागे तो समाज में हमेशा उपेक्षित रहने वाले गिद्ध दुनिया से ही खत्म हो जाएंगे। स्लेंडर बिल्ड गिद्ध पश्चिम बंगाल, असम और गंगा के ऊपरी समतल इलाकों में पाए जाते थे, लेकिन अब ये केवल असम में ही दिखते हैं। लॉन्ग बिल्ड गिद्ध राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही बचे हैं। पिंजौर के वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की शुरुआत भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क से लाए गए एक बीमार गिद्ध से हुई थी। आज यहां गिद्धों की संख्या 127 है। सफेद पीठ वाले गिद्ध 55, लंबी चोंच वाले गिद्ध 55, पतली चोंच वाले गिद्ध 15, हिमालय नौसिकुआ 2। पिंजौर का ये केंद्र दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां लुप्त होती तीनों प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह मिलता है। यहां गिद्धों को अलग अलग राज्य से लाया गया है। गुजरात से 35, राजस्थान से 22, महाराष्ट्र से 21, हरियाणा से 20, मध्य प्रदेश से 17, असम से 14, दिल्ली से 1। गिद्ध के गायब होने से हम पर कई तरह से असर हो रहा है और होगा।
इनके न होने से गांवों में जानवरों के शव सड़ते रहते हैं और गिद्धों की जगह वहां जंगली कुत्तों और चूहों ने ले ली है। भले ही गिद्ध की जगह कुत्ते और चूहे ले ले, पर वो गिद्ध की तरह कुशल शिकारी नहीं हो सकते। गिद्ध की शारीरिक संरचना ऐसी थी कि मृत शरीर के विषाणु उससे और आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन कुत्तों और चूहों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे होकर रोगग्रस्त मृत शरीर के जहरीले तत्व फिर से बाकी लोगों तक पहुंच जाते हैं। गिद्धों का खात्मा पर्यावरण ही नहीं, पारसी समुदाय के लिए भी बड़ी मुश्किल बन गया है। पारसी समुदाय वातावरण संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम करता रहा है और उनके रीति रिवाज भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। दरअसल इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता और ना ही प्रकृति को कोई नुकसान ही होता है। लेकिन गिद्धों के धीरे धीरे गायब होने से पारसी लोग शव का संस्कार करने की अपनी इस प्रथा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। गिद्धों की कमी की वजह से उन्हें भी अब दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। पक्षियों में सयानेपन के लिए मशहूर कौवे को इंसान आमतौर पर पक्षियों की दूसरी प्रजातियों जैसा प्यार भले ही न देता हो, लेकिन पर्यावरण के लिए कौवे की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है। हम जो गंदगी फैलाते हैं, कौवा उसे हमारी ओर से बिना मदद मांगे ही साफ कर देता है। कौवा वातावरण को साफ रखने में अहम भूमिका निभाता है। कौवा इतना ज्यादा समझदार होता है कि कौवा एक लौता चिड़िया है जो आपके फेशियल फीचर्स से आपको पहचान लेता है। बहुत सारी चिड़िया होती हैं वो आपके बॉडी मूवमेंट से, आपकी स्मेल से या आपके कलर से जो आपने पहना है उससे पहचानती है, पर कौवा आपके चेहरे के फीचर्स से पहचान लेता है। तो अगर दो ट्विन्स भी आप खड़े कर दोगे, कौवा बता सकता है कौन सा अलग है कौन सा अलग है। इस मामले में कौवा बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरी चीज़ कौवे की खास बात जो है, कौवे का अपना कल्चर होता है। तो अगर आप एक कौवे को आज पत्थर मारोगे तो वो अगले 50 साल तक लगभग वो याद रखते हैं कि किसने मारा था। तो वो कौवा मर जाएगा लेकिन उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे ये सबको याद रहेगा कि उस आदमी ने पत्थर मारा था, तो वो हमेशा आपको आके चोंच मारेंगे। ये कौवों की खास बात है, वो उनका कल्चर होता है। हम इन्हें प्रकृति के सच्चे स्वच्छता दूत भी कह सकते हैं। सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी बहाल किए जाते हैं, उन्हें मेहनताना भी दिया जाता है, लेकिन ये वेतनभोगी कर्मचारी उतनी मेहनत और ईमानदारी से साफ सफाई का काम नहीं करते जितनी की कौवा करता है। यूं तो कीड़े मकोड़े को सभी चिड़िया खाती है, मगर कौवे की तरह सफाई करना उनके लिए भी मुश्किल है। गांव या शहर में किसी भी जानवर के मरने पर उसे रिहायशी इलाके से निकालकर कहीं दूर फेंक दिया जाता है। उसकी खाल और हड्डियां तो निकाल ली जाती हैं, मगर बचा खुचा हिस्सा वहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कौवा फेंके हुए जानवर के अंश खाकर वातावरण में सफाई बनाए रखता है। फसलों को चट करने वाले कीड़े मकोड़ों को कौवे खोज कर चट कर जाते हैं और फसलों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन ऐसे बिना मेहनताना लेने वाले सफाई कर्मी भी अचानक कम हो गए हैं। गिद्धों की तरह ही कौवा भी डाइक्लोफिनेक दवा का शिकार बना। हालात ये हो गए कि बिहार के कई इलाकों में तो कौवा देखने तक को नहीं मिलता। आलम यह है कि अब ये पक्षी ना ही घरों के आगे मंडराते हुए दिखता है और ना ही तीज त्योहारों पर पकवान खिलाने को मिलता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में कौवे अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गौरैया की तरह कौवों की तादाद भी कम हो गई। कौवा खुद शिकार नहीं करता, फेंका हुआ खाना और मरे हुए जानवरों को ही खाता है। कौवे जैसे प्राकृतिक सफाई कर्मी की गिरती हुई तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। कौवा आपको जंगलों के अंदर नहीं मिलता, डेंस जंगलों के अंदर नहीं मिलता, इंसानों के आसपास ही कौवा मिलता है और उसकी कोई इकोलॉजिकल निश नहीं है। और वो इंसानों के आसपास इसलिए मिलता है क्योंकि कौवा स्कैवेंजर तो है ही, पर कौवा हंट भी करता है। देन उसका मेन पर्पस जो है वो स्कैवेंजिंग है। कौवा जंक पे और हमारे कूड़े पे पनपता है। जहां पे भी कूड़ा ज्यादा होगा, कौवे और कबूतर ज्यादा होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षियों की एक प्रजाति लुप्त होने से
कीट पतंगों की 90 प्रजातियां, पौधों की 35 प्रजातियां और मछलियों की 3 प्रजातियां खुद ही खत्म हो जाती हैं और पक्षियों की 2 प्रजातियों के पीछे स्तनपायी जीवों की 1 प्रजाति नष्ट हो जाती है। कीट पतंगे, पौधे, पक्षी और स्तनधारी जीवों की प्रजातियों का खात्मा हमारी वनस्पति और खाद्यान्न उत्पादन पर भारी असर डालेगा, जिसका सीधा असर हम पर होगा। गिद्ध और कौवे की तरह ही उल्लू भी प्रकृति को साफ रखता है और मवेशियों के मृत शरीर को खाकर खत्म करता है। वही जहरीले और खतरनाक कीड़े मकोड़ों को भी निशाना बनाता है। इस तरह इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में उल्लू भी अहम किरदार निभाता है। लेकिन डाइक्लोफिनेक दवा ने उल्लू को भी नहीं छोड़ा। इस दवा से उल्लू भी खत्म हो गए। उल्लू को लेकर हमारे लोक जीवन में कई तरह की अजीब धारणाएं, मान्यताएं और अंधविश्वास प्रचलित है। इसलिए उल्लुओं के खत्म होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है अंधविश्वास, जिसके चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। अंधविश्वास से जुड़े होने की वजह से दिवाली जैसे अवसरों पर उल्लू की डिमांड और बढ़ जाती है। कई मान्यताओं से जुड़े होने की वजह से इस पक्षी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चंबल के उल्लुओं की कई दुर्लभ प्रजातियों की जबरदस्त मांग है। उल्लू भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। ये विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में दर्ज है। इनके शिकार या तस्करी करने पर कम से कम 3 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान है। चंबल सेंचुरी क्षेत्र में यूरेशियन आउल और ग्रेट हॉर्न्ड आउल, इसके अलावा ब्राउन फिश आउल प्रतिबंधित है। उल्लू की कुछ और प्रजातियां भी हैं जिन पर प्रतिबंध है। इन सब के बावजूद भी उल्लू का वजूद मुश्किल में है। खेती में रसायनों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने इनसे जिंदा रहने के इस हक को भी छीन लिया। पेड़ पौधों पर कीटनाशकों के छिड़काव से पैदा होने वाले रोग और मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों के असर से इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी आई है। डाइक्लोफिनेक दवा हो, शिकार हो या फिर तस्करी, इन सब की वजह कहीं ना कहीं इंसान ही है। अगर हम जल्द ही न जागे तो ऐसे पक्षी सिर्फ किताबों में होंगे। पर्यावरण को बचाना है तो हमें इन्हें भी बचाना होगा। समय समय पर हम सफाई अभियान चलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, मगर ये पक्षी अपना काम कभी नहीं भूलते। कुदरत ने इन्हें सफाई दूत बनाकर भेजा है और हमें इनकी जरूरत है। इससे पहले कि ये लुप्त हो जाएं, इन्हें बचाना होगा।